नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं आजकल भारत के समसामयिक खबरों कड़ी में आज हम लोग सुनीता विद्यानगरी दोन में है। यह दरौली प्रखंड का एक सुदूर ग्रामीण अंचल है और इस ग्रामीण अंचल में आज से दशकों पूर्व एक शैक्षणिक संस्थान की स्थापना यहाँ के कर्मयोगी कुमार बिहारी पांडे ने की थी। आज संयोगवश कुमार बिहारी पांडे जी हम लोग के बीच नहीं है। अभी कुछ ही दिन पूर्व उनका निधन हुआ है। आज उनका जन्मदिन है और इस जन्मदिन के अवसर पर उनके जन्मदिन को यहाँ समारोह पूर्वक इस विद्यालय प्रबंधन द्वारा आयोजित किया गया और इस जन्मदिन के अवसर पर आपको हम दिखा दें किस तरह से जन्मदिन के पूर्व यहाँ गौ माता की पूजा अर्चना के साथ उनके जो आदमकद प्रतिमा है उस प्रतिमा पर पूजन अर्चना के साथ तिलकोत्सव कर उनका जो जन्मदिन है समारोह पूर्वक मनाया गया। और इस जन्मदिन के अवसर पर विद्यालय प्रबंधन ने इस विद्यालय में कुशल और सुचारू परिवहन को लेकर के आज 5 गाड़ियां जो नई हैं उन गाड़ियों का विधिवत पूजा अर्चना हो रही है। 6 गाड़ियां जो आधा दर्जन गाड़ियां हैं, इन गाड़ियों के पूजा अर्चना के साथ इस शैक्षणिक संस्थान को उन्नति देने इस शैक्षणिक संस्थान के नित नए जो शिक्षा में प्रयोग हो रहे हैं उनसे मुकाबला करने के निमित्त इस आधा दर्जन गाड़ियों की पूजा अर्चना की जा रही है। हम आपको सीधे जोड़ते हैं इस समारोह से। यहाँ तमाम चिकित्सक, तमाम जो शिक्षाविद हैं इस कार्यक्रम में शिरकत करने को पहुंचे हैं। यहाँ हम आपको बता दें कि सिवान के लब्ध प्रतिष्ठित चिकित्सक जो RK सिंह हैं और जो एक शिक्षाविद गणेश दत्त पाठक जी हैं, वीरेंद्र तिवारी समेत तमाम यहाँ पर जो प्रबुद्ध जन हैं उनके द्वारा इस कार्यक्रम में मौजूदगी के साथ इस कार्यक्रम को मनाया जा रहा है। कैमरा पर्सन हाँ डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे आज कर्मयोगी कुमार बिहारी पांडे जी के जन्मदिन के अवसर पर आप लोग यहाँ विद्यालय में शिरकत करने पहुँचे हैं। आज विधिवत आधा दर्जन गाड़ियों का विधिवत पूजा अर्चना गौ पूजा हुआ और कार्यक्रम हुआ। क्या कहेंगे आज कुमार बिहारी पांडे जी के जन्मदिन के अवसर पर? आज उनका 28वां जन्मदिन है। उस अवसर पे हम लोग यहाँ पे जुटे हुए हैं और उनके जीवन में हमेशा एक ही चीज़ था, सकारात्मकता। किसी भी परिस्थिति में आप सकारात्मक रहें, पॉजिटिव रहें, उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग इस स्कूल, इस संस्था से संबंधित जो भी चीज़ है हमने उनके मूर्ति पे पुष्प अंजलि करके उनको याद करते हुए एक गाय को, इस माता को और उनके बछिया को हम लोगों ने यहाँ पे रखा इस कैंपस में। और 6 गाड़ियों को हम लोग उसमें आज ही के दिन लेके आए कि एक और ऊर्जा के साथ और सकारात्मकता के साथ इस विद्यालय को और आगे बढ़ाया जाए और उनकी सोच जो इस विद्यालय की थी उसको अग्रसर बढ़ाते रहे। परिचय दे दिए। डॉक्टर राजन कल्याण सिंह, लक्ष्मी नर्सिंग होम सिवान। जिस तरह से समारोह पूर्वक कर्मयोगी कुमार बिहारी पांडे जी का जन्मदिन मनाया गया और तमाम तरह की सौगात विद्यालय प्रबंधन ने यहाँ के छात्रों अभिभावकों को दी, क्या कहेंगे आज के दिन? दोन के कर्मयोगी को आज हम श्रद्धा सुमन अर्पित किया है और उन्होंने इस पिछड़े क्षेत्र में जो ज्ञान का अलग जगाया और शिक्षा के महत्व को उन्होंने बताया और साथ ही हुनर के जो महत्व को बताने के लिए उन्होंने जो ITI जॉन इंजीनियरिंग ITI की स्थापना की, इस क्षेत्र में एक नई चेतना का संचार हुआ। और वो सिर्फ एक शिक्षा के प्रति प्रेमी ही नहीं थे, वो पर्यावरण के भी, प्रकृति के भी पुजारी थे और साथ में वो एक साहित्यकार भी थे। एक बहुआमी व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति थे और उनका जो व्यक्तित्व है वो आज की पीढ़ी को एक संदेश देता है। वो संदेश है कर्म का, वो संदेश है हुनर का कि आप कर्मयोगी बने, आप भी कर्म के प्रति हमेशा सचेत रहें, हुनर के प्रति हमेशा संजीदा रहें। कौशल का विकास से आपके जीवन को समृद्ध बना सकता है, उनका बड़ा संदेश था। नाम बताएं। डॉक्टर गणेश दत्त पाठक, शिक्षा विभाग। कुमार बिहारी पांडे जी का आप लोग 88वां जन्मदिन मनाए और तमाम तरह की जो सौगात है विद्यालय प्रबंधन द्वारा छात्रों को दी गई। जैसे विद्यालय ने आज आधा दर्जन से अधिक वाहन छात्रों के सेवा के लिए समर्पित किया, क्या कहेंगे? मैं आदित्यनाथ मिश्रा JR कॉन्वेंट फैमिली के एक शिक्षक सदस्य मैं हूँ और जहाँ तक उनके जन्म दिवस मनाने की बात है तो वो ऐसे व्यक्तित्व थे जो जन्म दिवस और ये पुण्यतिथि से परे थे। वो आज भी सजीव हम लोगों के सामने दिखाई देते हैं, उनकी आत्मा। रही बात उनके कर्मयोगी होने की बात, तो कर्मयोगी के बीच ये था कि उनका बचपन भी कर्मयोग से ही शुरू हुआ और यहाँ पर कुमार रहे बिहार में और फिर आगे गए तो बिहारी हो गए और पांडे तो रहा ही साथ। जब तक अपने संघर्ष के दौर में बिहार में रहे तब तक कुमार कहे जाते रहे, वो रामेश्वर पांडे नहीं कहे जाते रहे। जब यहाँ से गए तो बिहारी हो गए और बिहार की अस्मिता का भी उन्होंने ख्याल रखा। और जहाँ तक उपलब्धियों की बात है तो उन्होंने तो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो है पायनियर हो गए और बहुआयामी प्रतिभा के धनी थे। और हम लोग को बताते थे वो जो आज 2020 की एजुकेशन पॉलिसी जो आई है नई, उसके पहले उनकी जानकारी थी। वो ऐसी शिक्षा वो चाहते थे कि बच्चों में हुनर हो और
बच्चों करो और पढ़ो, ऐसा उनका सिद्धांत था। उनके बारे में जितना कहा जाए कम है। मैं तो यहाँ शिक्षक हूँ और उनके बारे में एक जहाँ अपनापन की बात है, मेरे पिताजी नहीं रहे लेकिन उनसे भरपूर मुझे पिता का प्यार मिला और आज भी नहीं है, मैं समझ रहा हूँ कि मेरे सामने है, उनका प्यार स्नेह मिल रहा है। और ये गाड़ियाँ और सारी जो बातें की गई हैं, उनके जो सपना था उस सपना को पूरा करने के लिए, ताकि बच्चों को असुविधा नहीं हो और दूर दराज से बच्चे हमारे यहाँ आते हैं, उनको जो है गाड़ी की सुविधा हम दे सकें। इसलिए उनके जन्म दिवस पर जो व्यवस्था है, हम लोगों ने गाड़ी का व्यवस्था किया है, गैया भी आई है चूँकि। और यहीं पर क्या हुआ कि देखिए, एक और बात उनके साथ कहते, मेरी बात बहुत होती थी उनसे कि यहाँ से सारण में गए तो वहाँ जो है दधीची के जगह पर, और वहाँ से पटना गए तो फिर वो कहते थे कि मैं पटन देवी विभाग के शाम को जाता था, वहाँ मुंबा देवी का चले गए और साक्षात नारायणी का दर्शन जितनी उन्होंने किया, या बहयामी प्रतिभा के जो धनी थे, इतने कम पारंपरिक शिक्षा पाने के बाद ऐसी किताब जो अनुभव का आकाश उन्होंने लिखे हैं, वो सही माने जाए तो जीवन की गीता है। यदि पढ़ा जाए और उससे प्रेरणा ली जाए तो कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में जो चाहे वो कर सकता है। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम आदित्यनाथ मिश्रा हुआ। सर को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने अपने सर के आशीर्वाद से इतना 6 गाड़ी और यहाँ का व्यवस्था अच्छा। Sir, it also really power this rural area. Thank you, sir. Thank you. For us to be like you, thank you, sir. Our little effort to express your contribution and presence means for us. Thank you, sir, for accepting our humble effort to honor you. Thank you, sir. बनाया है खुदा ने, आज तो हमारी महफिल में आए हैं, धन्य भागे हमारे तो हमारी महफिल में आए हैं। कामयाबी की जो आखिरी सीढ़ी का जो, और हम लोग सबके लिए वो एक प्रेरणा, एक इंस्पिरेशन, एक उदाहरण बन गए हैं। और हम सब सौभाग्यशाली है कि उनके बाहों के छत्र छाया के तले हम सब अभी यहाँ पे मौजूद हैं। कही हुई बात नहीं है।